ये हमने पिछले वीडियोस में आपको चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रखे हैं। किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दोनों मिलाकर के एक यूनिट है जो 6 यूनिट है, 6वीं यूनिट है, और उस यूनिट से आपको 9 नंबर का मटेरियल मिलेगा। अब ये है चैप्टर नंबर 13 है, और इसमें से जो मार्क्स ये जो है वो आपका 4 नंबर का है, ठीक है ना। 4 नंबर का मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ से, और ये छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और सिंपल भी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, थोड़ी थ्योरी भी है इसमें, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और अच्छा टॉपिक है इसमें। तो सबसे पहले हम एक छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विशिष्ट आवेश, ठीक है। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, ठीक है। इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं, फिर इसके बाद फॉर्मूला लगेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात ही विशिष्ट आवेश कहलाता है। ये विशिष्ट आवेश कहलाता है, ठीक है। वैसे तो विशिष्ट आवेश हम प्रोटॉन के लिए भी ले सकते हैं और न्यूट्रॉन के लिए हम आवेश नहीं ले सकते। विशिष्ट आवेश जो इलेक्ट्रॉन का हो सकता है और प्रोटॉन का हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं केवल, तो यहाँ लिखा मैंने किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात ही विशिष्ट आवेश कहलाता है। ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, अब प्रोटॉन के लिए भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ से विशिष्ट आवेश कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू स्मॉल ई अपॉन एम, ये फॉर्मूला बनता है। तो ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, और मात्रक कूलम ऊपर और नीचे किलोग्राम है, तो यहाँ पर हम मात्रक लिख सकते हैं कूलम प्रति किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। ये इसकी यूनिट कहलाएगी। अगर हम इसी तरीके से प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश का मान निकालें, इसी प्रकार प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश, ठीक है ना, प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश प्रोटॉन का कैसे निकलेगा, बराबर E अपॉन एम पी, ठीक है ना। तो E तो जो चार्ज है वो होता ही है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस कितना है 19 कूलम, और इसका है ये प्रोटॉन पर आवेश, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बता सकते हैं आप, तो 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे कूलम प्रति किलोग्राम, ये किसका हो जाएगा यहाँ से, प्रोटॉन का। और हम बात करें न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश हमेशा शून्य होता है। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए विशिष्ट आवेश की बात हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश हो गया, और प्रोटॉन पर विशिष्ट आवेश हो गया, और न्यूट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान ये होता है, ठीक है। एक नोट यहाँ पर लिखते हैं, नोट एम एन ग्रेटर देन एम पी, कहने का मतलब है न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से हल्का सा ज्यादा होता है। कहने का मतलब है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
द्रव्यमान से ज्यादा होता है। ये क्यों है? न्यूट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो शून्य होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं, आवेश रहित कण है। क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए ई आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, तो ऊपर ई की वैल्यू क्या है, 0 है न्यूट्रॉन पर, इसलिए इसका विशिष्ट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, अब ये देखिए यहां से जो डेफिनेशन आएगी, प्रकाश, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का संचरण विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को इन छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का संचरण ऊर्जा के विविक्त ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ई समानुपाती क्या हो गया, न्यू। ठीक है, ई क्या है, ऊर्जा, और न्यू क्या है, उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है। या कह सकते हैं ई बराबर एच न्यू, जहां एच प्लांक्स कांस्टेंट, एच क्या कहलाता है, प्लांक कांस्टेंट, ये नियतांक होता है। क्योंकि जब हम समानुपाती चिन्ह को या प्रोपोर्शनल साइन को खोलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, एच। तो एच क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 6.62 10⁻34, और ये होता है जूल सेकंड। ठीक है, अब एक बात और आती है यहाँ पर कि जो जूल सेकंड है, ठीक है, बेहद संयुग्मी राशियां कहलाती हैं। वे मात्रक वे राशियां जिनके मात्रक जूल सेकंड होते हैं उन्हें बेहद संयुग्मी राशियां कहते हैं। तो ये इसका मात्रक क्या है, जूल सेकंड है, तो बेहद संयुग्मी राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना, इनका जो मात्रक है, प्लांक कांस्टेंट का मात्रक है जूल सेकंड, और इसको कहते हैं बेहद संयुग्मी राशियां। H बराबर 6.62 10⁻34 जूल सेकंड है, जूल सेकंड मात्रक है इसका, तो ये बेहद संयुग्मी राशियां कहलाती हैं। तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया। अब देखिए यहां से मुक्त और संबद्ध या इसको आबद्ध इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और संबद्ध या आबद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे हम दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए हम एक यहाँ पर न्यूक्लियाई लेते हैं, ये एक न्यूक्लियाई है। ठीक है, किसी परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियाई है। इसमें क्या है, प्रोटॉन है प्लस का और न्यूट्रॉन 0 और 1। एक ये निरावेशित कण है जिस पर के कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश है। अब यहाँ से इसके जो आउटर सेल है, ये एक आउटर सेल है इसका। ठीक है, इससे और आगे एक आउटर सेल है और यहाँ पर एक भी आउटर सेल ये वाला है और भी इसी तरीके से इसके आउटर सेल है। ठीक है, और ये भी आउटर सेल है यहाँ से। तो देखिए नाभिक है और नाभिक के बाहर ये जो कक्षाएं हैं, तो यहाँ से हम इन कक्षाओं के नाम दे दें के, एल, एम, एन और ओ। इस तरीके से ये इसकी जो है कक्षाएं सेल कहलाते हैं। अब यहाँ से देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम है वो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार 2n² के अनुसार हमेशा इनके सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलिप होते हैं, भरे जाते हैं। तो ये 2n² होता है, इसके अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम होता है। तो इसमें इस वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, और इसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। 2 8 18 और ये फिर इसमें हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा है, वो चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है माइनस का और प्रोटॉन पर आवेश कैसा है, प्लस का है। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण होगा। अब आकर्षण वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ये नाभिक है, न्यूक्लियाई है, जिसमें कि प्रोटॉन उपस्थित है, तो नाभिक पर आवेश की जो मात्रा है वो प्रोटॉन के कारण ही है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर निरावेशित कण है। तो प्रोटॉन पर आवेश होने के कारण, प्रोटॉन पर धनावेश होने के कारण आवेश की जो उसकी नाभिक की जो प्रकृति है वो धनावेशित है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये बिल्कुल जस्ट पास में कक्षा है इसके, कौन सी कक्षा के, तो यहाँ पर जो आकर्षण लगेगा वो सबसे ज्यादा आकर्षण यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ पर होगा, क्योंकि दूसरी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में है, एल वाली में। तो एल वाली में है तो आकर्षण की मात्रा यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण है वो सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पर आकर्षण है वो उससे कम हो जाएगा, और इस वाली कक्षा में और आकर्षण की मात्रा कम हो जाएगी और इस वाले में भी आकर्षण की मात्रा और कम हो जाएगी। और सबसे बाहर वाला जो सेल है, वो सबसे आउटर सेल है, उसमें क्या है कि आकर्षण की मात्रा और कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और जो बाहर वाले सेल होंगे, ठीक है, जो बाहर वाली कक्षाएं होंगी, उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो सबसे कम अप्लाई होगा। अब ये नाभिक है और इसके ये वाली कक्षा है, इस पर आकर्षण, यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा और इससे अगली वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण कम होगा और इससे अगले वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण कम होगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षाएं दूर दूर होती चली जाएंगी उन पर अट्रैक्शन पावर नाभिक की कम होती चली जाएगी। तो जो सबसे बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक से अधिकतम दूरी पर उपस्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर के नाभिक का बहुत ही कम आकर्षण बल कार्य करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इन्हें यदि बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए तो ये संगत परमाणु से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का अल्प आकर्षण बल कार्य करता है, अल्प आकर्षण बल कार्य करता है, और यदि उन्हें बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए तो वे संगत
परमाणु से अलग हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर के नाभिक का अल्प आकर्षण बल कार्य करता है और उन्हें बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए तो वे संगत परमाणु से अलग हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सबसे बाहर वाले सेल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा दूरी पर उपस्थित होंगे उन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा, और यदि उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाएगी तो वो संगत परमाणु से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं संबद्ध इलेक्ट्रॉन। संबद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, संबद्ध इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, संबद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिन पर कि नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। नाभिक के अति निकट स्थित कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। नाभिक के अति निकट स्थित कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। ऊपर कैसा था, अल्प आकर्षण बल या दुर्बल आकर्षण बल। आकर्षण बल कार्य करता है आबद्ध या संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें संगत परमाणु से आसानी से अलग नहीं किया सकता, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके मुक्त और आबद्ध इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये संबद्ध इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक बार डेफिनेशन दोबारा से, नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर के नाभिक का अल्प आकर्षण बल कार्य करता है और उन्हें बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए, कुछ थोड़ी सी बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाए तो वे संगत परमाणु से अलग हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संबद्ध या आबद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के अति निकट स्थित कक्षाओं में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, आबद्ध या संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें संगत परमाणु से अलग आसानी से नहीं किया जा सकता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये आबद्ध इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होंगे। कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन वर्क फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें किसी धातु सतह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी धातु हैं वो सभी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमें धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। तो उस किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही हमेशा कार्यफलन कहलाती है। तो यहां से परिभाषा बनती है, किसी धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कुल मिला करके, क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और धातु की सतह से हमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है।
हमारा उद्देश्य है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार बाहर निकालें, तो वो उसके लिए जो सबसे कम ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है किसी धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही धातु का कार्यफलन कहते हैं। अब ये कार्यफलन का जो प्रतीक है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लेता है, तो प्रतीक यहाँ से फाई नोट या दूसरा प्रतीक है इसका डब्लू। ठीक है, अब सूत्र यहां से देखें, सूत्र फाई नोट, ठीक है, बराबर एच न्यू नोट। यहां पर ये फाई नोट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नोट होता है, और एच यहां पर क्या है, प्लांक नियतांक है, जहां एच इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, पीछे भी हम बता चुके हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और इसका मान भी हमने बता रखा है, ये मान फिक्स होता है 6.62 10 टू द पावर माइनस कितना होता है 34 जूल और इनटू सेकंड। ठीक है ना, तो 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। और न्यू नॉट इसको कहते हैं देहली आवृत्ति, इसका नाम है देहली आवृत्ति। इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, और इसकी यूनिट होती है, यूनिट इकाई मतलब इसका मात्रक, यूनिट एच जेड हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है इसका। तो फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। नोट नंबर 1, प्रत्येक धातु का कार्यफलन, प्रत्येक धातु का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुओं का कार्यफलन क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसका मात्रक मैंने अभी नहीं बताया आपको, या मात्रक भी लिख देते हैं कार्यफलन का, क्योंकि ये ऊर्जा है एक तरीके की। यहाँ पर लिखा है न्यूनतम ऊर्जा, जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्यफलन का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई मींस इलेक्ट्रॉन और वी मींस वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कार्यफलन का मात्रक, वर्क फंक्शन का क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या दूसरा मात्रक इसको कह सकते हैं जूल। ठीक है ना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ पर लिख देते हैं 1 ईवी, क्योंकि एक बार पूछ लिया 1 ईवी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए 1 ईवी, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये होता है। तो 1 ईवी इक्वल टू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। ये नोट कर लेंगे आप, एक बार पूछ भी लिया है कि 1 ईवी की वैल्यू क्या होती है, तो 1 ईवी इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और न्यू नोट को कहते हैं देहली आवृत्ति, इसकी यूनिट या इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है, और प्लांक नियतांक है, इसका मान 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। नोट में पहले हमने देखा कि प्रत्येक, पहला नोट है प्रत्येक धातु का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। तो सभी धातुएं जितनी भी हैं उनके जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है। और नंबर 2, धातु का कार्यफलन धातु पृष्ठ की प्रकृति, धातु पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, धातु पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 3, सर्वाधिक कार्यफलन प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम पीटी, इसका होता है 5.65 ईवी, प्लेटिनम का सर्वाधिक होता है। ठीक है, वैसे तो कार्यफलन आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, वैसे कार्यफलन आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे। तो सर्वाधिक कार्यफलन प्लेटिनम पीटी 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नंबर 4, न्यूनतम कार्यफलन, न्यूनतम कार्यफलन सीजीएम, सीजीएम का होता है, और सीजीएम का जो कार्यफलन है वो होता है 2.14। कितना होता है, 2.14। सीजीएम का होता है यहाँ से 2.14 ईवी। ठीक है, तो ये एक कार्यफलन का टॉपिक था पूरा, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कार्यफलन की डेफिनेशन है किसी धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही धातु का कार्यफलन कहलाती है।
प्रतीक फाई नॉट या डब्ल्यू होता है। मात्रक ऊर्जा का ही है, क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा शब्द आ रहा है, तो ऊर्जा का जो मात्रक है वही कार्यफलन का मात्रक होगा। तो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल होता है। सूत्र होता है फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच को जहां एच कहते हैं प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार है ये, और 6.62 इसकी वैल्यू होती है, 6.62 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, और ये भेद संयुग्म की राशियां कहलाती हैं, पीछे बता चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की भेद की जो वैल्यू है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक इसको जूल में चेंज करेंगे तो इसकी ये वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। न्यू नोट है देहली आवृत्ति, यूनिट है इसकी हर्ट्ज। ठीक है। नोट नंबर 1, प्रत्येक धातु का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। नंबर 2, धातु का कार्यफलन धातु पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 3, सर्वाधिक कार्यफलन किसका होता है? प्लेटिनम का। तो सर्वाधिक कार्यफलन प्लेटिनम पीटी 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। नंबर 4, न्यूनतम कार्यफलन सीजियम का होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सबसे ज्यादा किसका? प्लेटिनम का, जो 5.65 है, और सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हालांकि कार्यफलन आपको जब न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे उस समय आपको न्यूमेरिकल में देगा, और ये फॉर्मूले का यूज करना है कार्यफलन के लिए, फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच ये फिक्स वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी प्लांक नियतांक की। ठीक है ना, दैट्स ऑल।